तो मैं 2024 का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ अपने नज़रिए में, अपने लाइफ के बारे में कि आखिर मेरे 2024 आखिर कैसा रहा था। तो 2024 की शुरुआत मेरी देहरादून से ही हुई थी और उसका एंड भी देहरादून में ही हुआ। इसमें मैं बहुत सारे तीर्थ स्थलों में घूमने के लिए गई, जहाँ मैं जाऊँगी करके मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मतलब सपने तो होते हैं ना कि एक ऐसा मंदिर जहाँ मैं जाऊँ, जैसे केदारनाथ जाने का मेरा सपना बहुत सालों से है अभी तक, जहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे थे जो बहुत ही मान्यताएँ प्राप्त हैं, बहुत ही फेमस है, बट मैंने उनके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी। बट अनएक्सपेक्टेडली मैं वहाँ गई और वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से अडॉप्ट करी, बहुत कुछ चीज़ें अपनी गंदी चीज़ें छोड़ी जो मुझे नहीं करना चाहिए था अपनी लाइफ में, जो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ वो चीज़ें मैं वहाँ दे के भी आई भगवान जी की प्लीज़ मुझसे ये वाली जो आदत है वो आप ले लो। तो ऐसे बहुत सारा ट्रैवल हुआ मेरा 2024 में। बहुत सारे अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए। कुछ टेम्परेरी लोग थे जिन्होंने मुझे गुड बाय कह दिया या जिनको मैंने गुड बाय कह दिया। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे, लेकिन इन द एंड मैं कहूँगी कि मेरा 2024 बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई और बुरी चीज़ें भी हुई। और बुरी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा के जाती है, लाइफ का लेसन सिखा के जाती है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें हमारे लिए हमारे साथ होती है। जैसे अभी आपकी लाइफ में अगर कोई बुरा फेज़ चल रहा है तो भगवान जी आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं कि आपको लाइफ में ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, इतना स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, तभी वो हमारी लाइफ में हो रहा होता है। तो बहुत सारे रिश्ते बदले। मेरी बहन की शादी हुई जो मेरे साथ हमेशा 24 घंटे रहती थी, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई और कुछ टाइम के लिए मैं अकेली भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने मेरी डेली व्लॉग में देखी होंगी। लेकिन अभी कुछ टाइम से जब से मैंने रीलोकेशन किया है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ अपने काम को लेके। बिज़ी क्या, मैं थक जाती हूँ अब, क्योंकि अब मेरी उम्र के हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और मैं मेंटल स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती हूँ, जिसके हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बट ये चीज़ जो है हो रही है मेरे साथ, अभी भी मैं मतलब खुश नहीं हूँ, परेशान हूँ जॉब को लेके। बट मैं ये सोचती हूँ कि अभी चलो ठीक है, अभी कुछ टाइम की बात है। ये चीज़ें अगर मैं अभी झेल लूँ, टॉलरेट कर लूँ जो भी मेरे वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और मैं भी यहाँ पे पुरानी हो जाऊँगी, तो मैं अच्छे से काम करने लग जाऊँगी और सब कुछ मुझे आ जाएगा। बहुत साल का एक्सपीरियंस है जैसे कि, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आके लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर आपकी लाइफ में ना ऐसे किसी जगह पे स्टक हुए हो, आप 6-7 साल से जॉब कर रहे हो एक जगह पे और अचानक आप चेंज करोगे, तो फिर नई जगह पे जाके ना वो नई ढंग से उनका मतलब एक बोलते हैं ना, एक चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। किसी को 6 दिखता है तो किसी को 9 दिखता है। तो हर जगह वर्क प्लेस पे ये इशू रहता है कि जो तुम ऐसे कर रहे हो वो उनके वहाँ कुछ और स्टाइल से कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं है कि तुम गलत हो। तो मेरे साथ वही डेली वही होता है, तो इन चीज़ों की वजह से मैं कभी कभी स्ट्रेस में आ जाती हूँ। बट इन द लास्ट में घर आके जब डीप थिंकिंग में जाती हूँ तो ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है, अभी कुछ महीनों की बात है, कुछ सालों की बात है, कुछ महीनों की बात है, मतलब विद इन 1 ईयर तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं पुरानी हो जाऊँगी, यहाँ का सिस्टम मुझे समझ में आ जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब और कहने का मतलब यही है कि बुरे एक्सपीरियंस से ही हमें अच्छे दिनों की वैल्यू होती है और अच्छे दिन हमें आते हैं, और बुरे दिन आते ही तभी हैं ताकि हमारी लाइफ में अच्छे दिन आ सके और हम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर पाएँ और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी हमें बुरे दिनों से फाइट करनी पड़ती है। मतलब मेरी लाइफ में 2024 में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि पूछो मत। जैसे कि आपको पता था कि मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन इतना मतलब डाउनफॉल हुआ कि मैंने कहा छोड़ो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम डन विद दिस। और फिर मैंने सोचा था कि मैं नई से शुरुआत करूँगी, नई जॉब ढूँढूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन सडनली लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है, जो कि बहुत ही जल्द मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर लाइफ में क्या होने वाला है। थोड़ा थोड़ा क्लू तो मैंने आपको 2-3 वीडियोस में दे दिया है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल पे। अगर नहीं भी हो तो प्लीज़ वापस जाके ना वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं जितना मोटिवेट आपको कर रही हूँ ना, मैंने अपने आप को पता नहीं इससे 1000 टाइम मोटिवेट किया है खुद को कि मुझे ये करना ही है।
पता नहीं लेकिन कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ, यूट्यूब पे जो अपना करियर बनाना चाहती हूँ वो कर पाऊँगी। तो प्लीज़ गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, मतलब क्या रो रो के गिड़गिड़ा के पैर पड़ के ऐसा वाला रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और जो भी आपको लगता है ना कि इस वीडियो में इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा कर सकती हूँ मैं, थंबनेल ऐसा बना सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन ऐसा लिख सकती हूँ, आपको जो भी सजेशन देना हो ना, मैं ओपन है मेरे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।